दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में हम कोई न कोई रहस्यमय विज्ञान को लेकर हम चर्चा कर रहे होते हैं और हम उनके ऊपर से भ्रम का पर्दा हटाते हैं और वैज्ञानिक धारणा के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ही विषय में लेने जा रहा हूं। पूर्व जन्म का विज्ञान एक ठोस सच्चाई है। पूर्व जन्म के बारे में भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जहां आधे लोग पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं, वहीं आधे लोग अभी भी इसे संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। तो कुछ इस पर बिल्कुल ही यकीन नहीं करते। पूर्व जन्म की सच्चाई जानने के लिए ही मैंने भी ऐसे ही संदेह से यात्रा शुरुआत की। मुझे भी कुछ ज्यादा यकीन नहीं था, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको कहते हैं दोस्तों, जो किसी भी विषय के बारे में तब तक अपनी कोई राय कायम नहीं करते जब तक उस विषय की गहराई में जाकर उसका अध्ययन कर उसकी सच्चाई को पूरी तरह जान नहीं लेते। इसलिए मैंने भी पूर्व जन्म पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। कैसे करूं? जिस विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं, कभी मैं उसकी गहराई में गया ही नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करना ही मूर्खता है। और लोग भी ऐसे ही करते हैं, कभी भी इस विज्ञान के गहराइयों के भी उतरते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, बस ऊपरी तौर पर वो उसको कंडेम कर लेते हैं या नहीं तो उसको मान भी लेते हैं। दोस्तों, दोनों चीजें गलत है। अगर आप ऐसे ही मान लेते हैं तो भी गलत है और आप ऐसे ही नहीं मान लेते हो तो भी गलत है। अब तक मैं करीब 20,000 लोगों को पूर्व जन्म में ले जा चुका हूं और अब मैं इस विज्ञान पर या विषय पर दावे के साथ अपनी राय दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 2-4 लोगों का अनुभव नहीं है, हजारों लोगों का अनुभव है और इस विषय को पूरी गहराई से जानने का प्रयास किया है। जो लोग अभी भी पूर्व जन्म में यकीन नहीं रखते, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह मेरे पूर्व जन्म जाने की कार्यशाला में एक बार अवश्य आए। पूर्व जन्म में जा रहे लोगों के अनुभव को प्रत्यक्ष सुने। अपने आप यकीन हो जाएगा कि लोग मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि वह एक हकीकत जैसी है, जैसा वह देखते हैं उसका वह बयान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, पूर्व जन्म जो है एक ठोस विज्ञान है और इस विज्ञान में जो मुझे कुछ अनुभव हुए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब तक पूर्व जन्म में देखे गए कुछ अनुभव में हम जानवरों से नहीं आते। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये मान्यता है कि हम पूर्व जन्म में या आने वाले जन्म में पशु योनि से आते हैं या जन्म लेते हैं। परंतु अब तक सारे विश्व भर के मेडिकल रिसर्च, पूर्व जन्म विशेषज्ञ एवं हमारे अनुभव के आधार पर ये निश्चित रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि हम मनुष्य से मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। हाँ, कभी हम स्त्री के स्वरूप में होते हैं या कभी हम पुरुष के स्वरूप में होते हैं। हमारा लिंग हर जन्म में बदलता रहता है। आत्मा के लिए लिंग स्त्री या पुरुष सिर्फ एक वाहन है, उसके लिए लिंग भेद नहीं होता। मनुष्य एक भावात्मक वैचारिक प्राणी है। इसके द्वारा पैदा किए संस्कारों के कारण उसको मानव स्वरूप ही धारण करना पड़ता है। विस्तार की परिभाषा में मानव आगे बढ़ सकता है, पीछे की ओर नहीं। पशु अवश्य मनुष्य के साथ रहकर उसके साथ भावात्मक संबंध को विकसित कर अगले जन्म में वह मानव स्वरूप में आ सकता है, क्योंकि अब उसके भावनाओं के केंद्र विकसित हो गए हैं। ये संभावना है, नियम नहीं। जंगल के जानवरों में ऐसी भावनाएं विकसित नहीं होती। इसके कारण वे एक ही तरह के जन्म को बार बार प्राप्त होते रहते हैं। जो पशु या जो भी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गाय हमारे साथ पलते हैं और हमारे साथ वह एक प्रेम या भावना जोड़ लेते हैं, तो वो हमारे साथ किसी न किसी रूप में किसी भी जन्म में आ सकते हैं। हम चाहे जिस हद तक पशु प्रवृत्ति अपना लें, हमारा जन्म तो मानव स्वरूप में ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत सारे धरती के हर एक चीजों से, अणु से हमने अपने आप को ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए आज हम इस मानव योनि में पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हजारों जन्म पहले हम किस योनि में थे। हो सकते हैं हम पशु योनि में रहे हो, हम कीट योनि में रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल कुछ 5-10 हजार सालों से तो मानव के रूप में ही पैदा होता है। और दूसरी बात, हमारी कोई जात पात नहीं होती। जिस तरह
आत्मा के लिए लिंग भेद नहीं रह जाता, उसी तरह आत्मा के लिए कोई जात पात नहीं होती। जात पात मानव एवं समाज जनित है। जिस तरह फलों की कोई जात पात नहीं होती, जिसके खेत में पैदा हो गया उसी का फल माना जाता है। हिंदू के खेत में पैदा हो गया तो हिंदू का आम, और मुसलमान के खेत में पैदा हो गया तो मुसलमान का आम। हर खेती वाला अपना अपना लेबल बाद में लगाता है। हम अपने आप को कोई भी छोटी बड़ी जाति का भले ही मान लें, परंतु सच्चाई ये है कि हम हर एक जन्म में अलग अलग जातियों से गुजर कर आ रहे होते हैं। कभी हम क्रिश्चियन थे, कभी हम मुसलमान थे, कभी हम मद्रासी थे, तो कभी हम चाइनीज थे। कौन से जन्म की जात को आप सच मानोगे? आपकी सारी धारणाएं, आपकी सारी मान्यताएं, आपके सारे भेदभाव, आपकी सारी जात पात ऊंच नीच सब धरी की धरी रह जाती है और हर जन्म में बदल जाती है। आप न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न शूद्र है, न ब्राह्मण है। आप तो केवल एक शुद्ध आत्मा है बस। और तीसरी बात, जिस आत्मा से हमारी घनिष्ठता होती है वह हर जन्म में हमारे आसपास फिर से आ जाती है। दोस्तों, प्यार और घृणा अपने आप को दोहराता है। अगर आप किसी के साथ गहरे प्रेम में थे या गहरी घृणा में थे तो आपके साथ वो वापस किसी न किसी रूप में आएगा ही। अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, संबंध चाहे जो हो, माता पिता, पुत्र पुत्री, दोस्त, नौकर, पड़ोसी या गुरु का हो, वह आत्मा हमारे आसपास फिर किसी और रूप में आकर हमें लाभ दे रही होती है। कई बार एक ही संबंध कई जन्मों में फिर से दोहराए जाते हैं। जैसे कईयों के पति या पत्नी हर जन्म में वही होते हैं, कईयों के वही पुत्र पुत्री हर जन्म में निरंतर आते रहते हैं, परंतु घनिष्ठ प्रेम होने पर ही आते हैं, वैसे नहीं। कईयों के दादाजी पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं, कईयों के पति पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, कईयों के विश्वास पात्र नौकर बहुत अच्छे दोस्त के रूप में जन्म लेते हैं, कईयों की पत्नी अगले जन्म में माता बनकर आ जाती है, कई बार हमारी अपनी ही पुत्री हमारी माँ बन जाती है किसी और जन्म में, कई बार पिछले जन्म का बेटा इस जन्म में हमारा भाई या बाप होता है। इस तरह रिश्तों के अजीबो गरीब बदलाव हर जन्म में होते रहते हैं। अगर हम किसी के साथ बहुत नफरत करते हैं तो वह संबंध भी एक दूसरे के आसपास हर जन्म में पहुंच जाते हैं और हमें बदले की आग में जलने के कारण नुकसान पहुंचा जाते हैं। आत्मा स्वयं भी नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रही है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या तो हम कर्म फल चुका रहे होते हैं या हम उसको भोग रहे होते हैं। इसलिए संभल कर जिएं। कुनकुने संबंध एक साथ कभी नहीं लौटते। जैसे कई पति पत्नी ऐसे जीते हैं जैसे पत्नी रूपी गाय घर में बंधी हुई है या पति नामक जीव विचरण घर में करता रहता है। बस ऐसे संबंध जिसमें कोई गहराई नहीं होती वह फिर से आकर्षित नहीं होते और न वो किसी जन्म में दोबारा वापस पास में आते हैं। और दोस्तों, हम सचमुच में कभी नहीं मरते, शरीर बदलते रहते हैं। पूर्व जन्म में यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सचमुच में कभी नहीं मरते, शरीर बदलते रहते हैं, हमारी पैकिंग बदलती रहती है। जो भी पूर्व जन्म में जाते हैं वह यह स्पष्ट देख लेते हैं कि उनकी स्वाभाविक या किसी रोग या अकस्मात कारण से मृत्यु हो गई है, उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके परिवार वाले लोग रो रहे हैं, उसके शरीर को जला रहे हैं और वह शरीर से निकलकर अनुभव करता है कि वह एक सफेद रंग की धुएं की तरह आत्मा है जिसका कोई मानवीय आकार नहीं है और वह किसी गहरे प्रकाश में चला गया है। उसके बाद वह अपने संस्कारों के अनुकूल किसी परिवार में फिर से जन्म ले रहा है। पिछले जन्म में उसका नाम कुछ और होता है और इस जन्म में उसका नाम कुछ और हो जाता है। इस तरह हमारे साथ हर जन्म के संस्मरण पूरी तरह मौजूद रहते हैं। वर्तमान जीवन के आधार पर हमारा भविष्य का जन्म भी निश्चित हो जाता है। पूर्व जन्म की कार्यशाला में हमने सैकड़ों लोगों को 100 साल के बाद 2120 की यात्रा करवाई, किसी को 2220 की यात्रा करवाई। प्राय सभी ने अपने भविष्य में अपने आप को एक नए नाम से देखा, अपने नए परिवार वालों को देखा, अपने नए व्यवसाय को देखा, नए शहर को देखा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व जन्म में जाने का लाभ क्या है। पूर्व जन्म में जाने से आपके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कई आध्यात्मिक सत्य स्पष्ट हो जाते हैं।
रहस्य के पर्दे खुल जाते हैं, आत्मा का स्वरूप देख लेते हैं। मुख्य रूप से पूर्व जन्म में जाने की जो वजह है वह इस जन्म में कई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों के कारण जानने के लिए जाते हैं। हमारे कई तरह के भय, हमारे ज्ञान, हमारे टैलेंट, हमारे आकर्षण, हमारे चुनाव पूर्व जन्म के आधार पर ही होते हैं। इसके बाद पूर्व जन्म में सब लोग अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। क्या सचमुच आत्मा होती है? होती है तो कैसी होती है? क्या स्वरूप होगा? क्या आत्मा के पास सोचने की शक्ति होती है? क्या हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं? क्या हम ऊपर कोई अन्य आत्माएं मिलती है? ऐसे अनेकों सवाल सबके दिमाग में जरूर उठते होंगे। इन अनसुलझी गुत्थियों को खोलती है हमारी पूर्व जन्म की यात्रा। अब तक जो भी पूर्व जन्म में गया वह बिल्कुल स्पष्ट, साफ साफ अपनी आत्मा के दर्शन करता है। जिस आत्मा के दर्शन के लिए योगी, संत, महात्मा सालों सालों तक तरसते रहते हैं, विश्व के अधिकतर सभी पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, संत महात्माओं ने न कभी अपना पूर्व जन्म देखा और न ही आत्मा के दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं। उनका प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है, वह केवल किताबी ज्ञान की चर्चा कर रहे होते हैं। पूर्व जन्म में हम प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपने आप को अपने शरीर से अलग देखते हैं। अब तक जितने भी लोग पूर्व जन्म में गए हैं उन सभी का एक जैसा बयान है कि आत्मा एक धुएं की तरह शुद्ध, उज्जवल, सफेद स्वरूप में होती है, जिसका कोई विशेष आकार नहीं होता। थोड़ी बहुत इसकी झलक मानवीय आकार की तरह होती है। जो आत्मा को अनुभव करता है वह अपने आप को बिल्कुल निर्भार, वजन रहित महसूस करता है। हाँ, एक बात जो बड़ी अनोखी होती है दोस्तों, कि हर आत्मा का रंग अलग अलग होता है और ये आत्मा का रंग आपके कार्मिक संस्कारों के अनुसार या आपके भावनाओं और विचारों के अनुसार आपके ये रंग बदलते रहते हैं। हर आत्मा का अलग अलग रंग होता है। इसमें प्राय सभी विविध रंग होते हैं, जैसे सफेद, आसमानी, बैंगनी, सुनहरी, हल्की काली, ग्रे कलर की, लाल कलर की, केसरी कलर की, कथई कलर की। ऐसे बहुत तरह तरह की कलर की आत्माएं होती है। ऐसे अनेकों रंग पूर्व जन्म में जाने वाले वर्णन करते हैं। आत्मा के पास भौतिक शरीर तो नहीं होता, परंतु अनुभव करने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, विचार करने वाली सूक्ष्म इंद्रियां जरूर होती है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा हर घटना को देख रही होती है, स्पष्ट पहचान करती है, आवाजें सुनती है। आत्मा के इसी अनुभव को साक्षी, ऑब्जर्वर कहा गया है। दृष्टा यानी कि देखने वाला तत्व कहा गया है। हजारों शरीर हमारे नष्ट होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, परंतु जो नष्ट नहीं होता, जिसको कोई जला नहीं सकता, इसी को हम परम तत्व कहते हैं। हमारे विचार और भावनाएं और इनसे उत्पन्न प्रतिक्रिया एवं अहम भाव समाप्त करते ही हमारे सारे संस्कार क्षीण हो जाते हैं और हम स्वयं परम आत्मा बन जाते हैं। इसी अनुभव को ऋषि मुनियों ने शिवोहम कहा, कुछ ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, यानी कि मैं ही शिव हूं या मैं ही ब्रह्म हूं। आसमान में दोस्तों कोई आत्माएं पूर्व जन्म में नहीं मिलती। अब तक जितने भी पूर्व जन्म में यात्रा करने गए, उन्होंने आकाश में किसी भी पूर्वज या कोई अन्य आत्मा से मिलने की कभी कोई जानकारी नहीं दी। हो सकता है दोस्तों मिलते भी होंगे, क्योंकि मैं इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अब तक मेरे अनुभव में मैंने जितने भी लोगों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने ऊपर जाकर किसी से मिलने की कोई बात दोहराई नहीं है। उन्होंने केवल एक प्रकाश, एक धुंध, एक प्रकाश की सुरंग, एक अभिव्यक्त न करने योग्य आनंद, एक हल्कापन, एक महान शांति को बताया। फिलहाल अध्ययन ये साबित करता है कि हमें ऊपर कोई मिलता तो नहीं है और न हमारा कोई ऊपर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन फिर भी और मेरे ख्याल से समय के साथ साथ हो सकता है कि दूसरे लोगों के अनुभव भी इस क्षेत्र में अगर होंगे तो शायद हम उसको आगे जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऊपर कोई भी स्वर्ग, नरक या मोक्ष धाम नहीं है भाई। पूर्व जन्म में जाने से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर न तो कोई स्वर्ग में जाता है और न ही कोई नरक में जाता है, न कोई यमराज है और न कोई चित्रगुप्त है। हाँ,
चित्रगुप्त का अर्थ गुप्त चित्र, यानी आज तक आपने जो भी सही गलत देखा, सुना, किया, उसका संपूर्ण विवरण गुप्त चित्र के रूप में आपकी आत्मा के ऊपर संस्कार के रूप में चित्रित या अंकित होता है। और इसी संस्कारों के अनुरूप हमारा अगला जन्म स्वर्गमय या नारकीय होता है। यह स्वर्ग या नरक हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म तक भोगते रहते हैं, और ये भुगतान हम जब तक करते रहते हैं जब तक हम जीवन के सत्य के प्रति जागते नहीं, जगाने वाले गुरु के संपर्क में नहीं आते, ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। हमें ना तो लेने के लिए यमराज आते हैं और नहीं लेने के लिए भगवान। अगर कोई दावा करता है तो वह सरासर काल्पनिक झूठ का सहारा ले रहा होता है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। आत्मा अपने ठीक कर्मों के अनुसार उच्च स्तर या निम्न स्तर पर घूमती रहती है। ऊपर ना तो कोई वैकुंठ धाम है, ना कोई शिव धाम है, ना कोई मेनका अप्सराओं वाला स्वर्ग है, न सुरापान मौज मस्तियों वाला कोई स्वर्ग है। आपके अच्छे बुरे कर्म, विचार एवं उनके संस्कार ही अपने आप में भयंकर नरक है या महा आनंद के स्वर्ग है। हम जब भी क्रोध, द्वेष, जलन, अहंकार, ईर्ष्या, निराशा में होते हैं, हम नरक की आग में जल रहे होते हैं। और यह आग आपको सिर्फ अभी नहीं जलाती, भविष्य में भी जलाती है, अगले जन्म में भी जलाती है। हम जब भी प्रेम, करुणा, नृत्य, मस्ती, दान, सेवा, भक्ति, प्रार्थना, ध्यान, आत्मीयता में होते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं। और यही संस्कार हजारों बीज के रूप में संवर्धित होकर भविष्य में भी स्वर्ग का निर्माण कर रहे होते हैं। अगले जन्म में भी इसके फल हमें मिलते रहते हैं। स्वर्ग नरक का चुनाव आपको जाग कर करना होगा। परमात्मा को आपको सुखी दुखी होने से कोई लेन देन नहीं है। एक बार पूर्व जन्म में जरूर जाएं और अपनी आत्मा को भी पहचानिए, दर्शन कीजिए और जानिए कि ये शरीर और मन वास्तव में आप नहीं हैं, आप केवल इसके ड्राइवर है। पूर्व जन्म इस जन्म के संस्कारों के बगैर न तो आपको कोई हानि पहुंचा सकता है और न ही कोई लाभ। तो दोस्तों, हजारों ग्रंथ पढ़ लो, हजारों गुरुओं के पास जाकर बार बार बैठ जाओ, लेकिन वो ज्ञान आपका ज्ञान नहीं बनेगा, क्योंकि वो उधार का ज्ञान है और उधार के ज्ञान से कभी कोई आदमी नहीं जागता। आपका जब तक स्वानुभव नहीं होगा, आपके जीवन में कभी कोई रूपांतरण नहीं आएगा। तो स्वानुभव करना है तो एक बार पूर्व जन्म में जाकर जीवन की सच्चाई को जानिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में जीवन कितना नियम से चल रहा है। सब कुछ यहाँ नियम है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे वीडियो पूर्व जन्म के हमने हमारे YouTube पे डाले हुए हैं। आप जरूर जाकर उनके बातें सुने कि ये लोगों ने कैसे कैसे अद्भुत दर्शन किए हैं अपने पूर्व जन्म के, अपने भविष्य के। तो आप लोग भी एक बार जीवन में जरूर पूर्व जन्म में जाने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, फिर एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।